नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 14 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें। 2 शख्स कूदे, जूते से कुछ निकाला और धुआं फैलने लगा। 2 ने संसद के बाहर किया बवाल। संसद पर हमले की बरसी के दिन ही वहां सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से 2 शख्स नीचे कूद गए। सांसदों ने दोनों शख्स को घेर लिया। लोकसभा की सुरक्षा में लगे मार्शल भी तुरंत दौड़कर आए और दोनों को पकड़ लिया। इससे कुछ देर पहले 2 लोग संसद के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। इनमें से एक महिला भी थी। इनके हाथ में कलर गैस था। दोनों ने बाहर इसका छिड़काव किया। दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। अब यह बात भी सामने आ रही है कि चारों एक दूसरे को जानते थे। यह घटना बुधवार दोपहर 1:01 पर हुई। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल शून्यकाल की कार्यवाही को संचालित कर रहे थे। मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी 2 शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए। नीले रंग की जैकेट पहना एक युवक सांसदों की सीट पर कूदने लगा। वह लगभग 3 कतार लांघकर आसन की तरफ जाने लगा। अफरा तफरी के माहौल के बीच कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर उसे घेर लिया। मार्शल भी दौड़कर आ गए। तभी उस युवक ने जूते के अंदर से कुछ पदार्थ निकाला। इसके बाद वहां पीले रंग का धुआं उठने लगा। बाद में सांसदों और मार्शलों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने बाद में मीडिया को बताया कि संसद की सुरक्षा में यह बड़ी चूक है। जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। हिमाचल के 5 जिलों की 16 ग्रामीण सड़कों को नाबार्ड ने दी मंजूरी। 90 करोड़ जारी। हिमाचल प्रदेश में 16 ग्रामीण परियोजना सड़कें बनेंगी। नाबार्ड ने इसके लिए 90 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह सड़कें जिला शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा में बनेंगी। सभी सड़कें विधायक प्राथमिकता वाली हैं। उल्लेखनीय है कि विधायक प्राथमिकता के बाद लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों की DPR तैयार की थी। इसके बाद प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया था। करीब 4 महीने बाद नाबार्ड ने प्रदेश सरकार को पैसे जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने कहा कि अब विभाग की ओर से इन सड़कों के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। सड़कों के निर्माण को लेकर समय अवधि तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाना है। 500 आबादी वाले गांव सड़क सुविधा से जुड़ चुके हैं। 250 आबादी वाले सभी गांवों को इससे जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, हिमाचल को बनाएंगे देश की पर्यटन राजधानी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वर्ष के लिए सरकार का मुख्य एजेंडा हिमाचल प्रदेश को भारत की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही के बाद युद्ध स्तर पर बहाली का काम किया है और हिमाचल प्रदेश सर्दियों के मौसम में पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश आने और इसके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लिया। सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राज्य सरकार के प्रमुख निर्णय और नीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया। रेलवे को हराकर हिमाचल की बेटियां बनी चैंपियन। पंजाब के रोपड़ में 70वीं नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल ने रेलवे को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। हिमाचल ने रेलवे को 37-27 के अंकों से शिकस्त दी। गोवा में बीते माह नेशनल गेम्स में स्वर्ण जीतने के बाद हिमाचल ने नेशनल कबड्डी में भी अपना वर्चस्व बरकरार रखा। एशियन गेम्स विजेता महिला कबड्डी टीम की कप्तान रही रितु नेगी नेशनल मुकाबले में अपनी रेलवे टीम का नेतृत्व कर रही थी। रितु नेगी भी शिलाई की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया। वहीं दूसरी ओर हिमाचल टीम का नेतृत्व शिलाई की ही पुष्पा राणा ने किया। हिमाचल के जिला सिरमौर के शिलाई की रहने वाली दोनों बेटियां फाइनल मुकाबले में अपनी अपनी टीम के लिए संघर्ष करती दिखी। हिमाचल की पुष्पा राणा बेस्ट रेडर और साक्षी शर्मा बेस्ट डिफेंडर चुनी गई। संघर्षपूर्ण मुकाबले में हिमाचल की टीम ने रेलवे को हराकर खिताब जीत लिया। प्रतिभा सिंह ने संसद में उठाया हिमाचल को विशेष राहत पैकेज देने का मुद्दा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान के लिए विशेष राहत पैकेज देने का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकार से हिमाचल को विशेष आपदा राहत पैकेज देने का प्रस्ताव मिला है। अगर प्रस्ताव मिला है कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य सरकार को आपदा राहत के लिए कितनी राशि दी है। क्या केंद्र सरकार ने हिमाचल को विशेष राहत पैकेज देने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है। अगर ऐसा है तो इसकी विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से सांसद प्रतिभा सिंह के सवाल का लिखित जवाब दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाब को लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए बुधवार को प्रतिभा सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए केंद्र की भाजपा सरकार से हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। शीतलहर की चपेट में हिमाचल, 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते दिन हुई बर्फबारी से पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ गया है। राज्य के 10 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। पहली बार सुंदरनगर, भुंतर व मंडी में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के सभी भागों में 19 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि 16 दिसंबर को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। उधर बुधवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। नाहन के बाद शिलाई में हाटी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन। जिला मुख्यालय नाहन के बाद अब केंद्रीय हाटी समिति ने उपमंडल स्तर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया है। यह प्रदर्शन अब 16 दिसंबर को शिलाई में होगा। उधर जानकारी ये भी है कि शिलाई में 15 दिसंबर को हाटी खुमली का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी सोशल मीडिया पर खुद को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के मीडिया कोऑर्डिनेटर कहलाने वाले टिंकू जिंटा ने शेयर किया है। इस आयोजन का केंद्रीय हाटी समिति या हाटी समिति के किसी भी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्रीय हाटी समिति के आह्वान पर लोक निर्माण विश्राम गृह शिलाई में 16 दिसंबर को 11 बजे हिमाचल सरकार द्वारा हाटी जनजाति कानून को लागू करवाने के लिए हाटी खुमली व धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। जेओए लाइब्रेरियन भर्ती में रोड़ा, जमा 2 में 50% अंक की शर्त अभ्यर्थियों पर भारी। कई वर्षों के इंतजार के बाद राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए लाइब्रेरियन के भर्ती नियम जारी किए हैं। इन भर्ती नियमों के तहत ही लंबे अरसे के बाद 771 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन बेरोजगार जेओए लाइब्रेरियन संघ ने सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों में संशोधन करने की मांग उठाई है। दरअसल भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ +2 या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस रखी गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल के रीति रिवाज और ज्योग्राफी की जानकारी भी होनी चाहिए। भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि मौजूदा समय में हजारों अभ्यर्थियों के पास केवल डिप्लोमा है और जमा 2 में 50% अंक भी नहीं आए हैं। इससे पहले जेओए लाइब्रेरियन भर्ती के लिए कभी भी ऐसी शर्त नहीं लगाई गई। इन भर्ती नियमों के कारण हजारों अभ्यर्थी सीधे तौर पर भर्ती से बाहर हो जाएंगे। 15 से 20 वर्ष पहले जमा 2 पास किए हुए अभ्यर्थियों के पास अब +2 में अपने अंक बढ़ाने का मौका भी नहीं है। इस संदर्भ में बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ शिक्षा सचिव से मिला और जमा 2 में 50% की शर्त हटाने की मांग रखी है। साथ में डिप्लोमा होल्डर्स को ही भर्ती में मौका देने की बात कही। 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पहली शिक्षक माह कार्यक्रम का आगाज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की अहम भूमिका को लेकर समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माह कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। इस कार्यक्रम की प्रदेश स्तरीय शुरुआत प्रदेश सरकार के उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा और शहरी विकास विभाग के CPS आशीष बुटेल ने मंडी जिला के सुंदरनगर से की। इसके शुभारंभ पर प्रदेश भर से प्री प्राइमरी कार्यक्रम के जिला समन्वयक, प्री प्राइमरी कार्यक्रम के कोर ग्रुप सदस्य, चयनित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन अधिकारी, केंद्र मुख्य शिक्षक, अध्यापक, चुनिंदा प्री प्राइमरी से संबंधित बच्चों की माताएं आदि शामिल हुए। इसके तहत बच्चे पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए पहली शिक्षक माँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक सीखना बच्चों के पहले वर्षों में घर पर होता है। बच्चे घर पर काफ़ी समय बिताते हैं और इसलिए परिवार, खासकर माँ, बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा के समय में उसकी मुख्य शिक्षा हितधारक बनी रहती हैं। सीएम बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर सुक्खू दुबई हुए रवाना, हिमाचल के लिए लाएंगे निवेश।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार विदेश यात्रा पर गए हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को शिमला से दिल्ली गए, जहां से वह शाम को दुबई रवाना होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा है। वह दुबई में वहां के उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें हिमाचल में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी, पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष RS बाली, CM के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा व अन्य अधिकारी भी दुबई गए हैं। मुख्यमंत्री 17 दिसंबर को हिमाचल लौटेंगे। आज का सुविचार: दूसरों के दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करो। ऐसा करने से खुद में सुधार करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।